ओम नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। आत्मा की अनंत शक्ति उसमें से प्रयोजनभूत शक्तियों का वर्णन भगवत अमृतचंद्र आचार्य देव ने पात्र जीवों के लिए किया है। आत्मा अनंत शक्तिवान है, लेकिन अनंत शक्ति का वर्णन शब्द के माध्यम से नहीं हो सकता। शक्ति अनंत, शब्द मर्यादित। अनंत शक्ति को उसका स्वरूप जानना है तो अनुभूति के समय में जो ज्ञान प्रकटता है वो ज्ञान युगपद ज्ञान होने से आत्मा की अनंत शक्ति को जान सकता है। ऐसी आत्मा की अनंत शक्ति को छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले आचार्य पद को प्राप्त करने वाले जीवों के प्रति करुणा रखने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का अमृत पीने वाले वन जंगल में रहने वाले स्वरूप में गुप्त रहने वाले स्वरूप आत्मा का स्वरूप अनुभूति के काल में जानने वाले ऐसे अमृतचंद्राचार्य देव ने समयसार परिशिष्ट में शक्ति प्रकरण में आत्मा की अनंत शक्ति में से प्रयोजनभूत 47 शक्ति का वर्णन किया। उसमें आज हम निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा करने वाले हैं। जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति,
सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामात्मक शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय द्रव्यत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, ऐसी 22 शक्ति का वर्णन हो चुका है। आज 23 शक्ति, शक्ति का नंबर है 23, जिसका नाम है निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व शक्ति की परिभाषा अमृतचंद्राचार्य ने की और उसका भाव सोनगढ़ के आध्यात्मिक संत मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वानुभव युक्त आत्मा की अनुभूति पर खड़े रहने वाले वर्तमान में सद्धर्म को फैलाने वाले वर्तमान के गुरु कांजी स्वामी, भविष्य के धातु की विधि क्षेत्र के भावी तीर्थंकर सूर्यकृति भगवान, ऐसा जिसका वर्तमान है और ऐसा जिसका भविष्य है, ऐसे सोनगढ़ के संत ने आत्मा की अनुभूति करके एक एक शक्ति को अनुभूति में जानकर, युगपद ज्ञान में जानकर, भावश्रुत ज्ञान में जानकर, सम्यक ज्ञान में जानकर, निर्विकल्प दशा में जानकर, सविकल्प दशा में आकर जीवों पर करुणा करके एक एक जीव की शक्ति कैसी है, उसका शक्ति रूप सामर्थ्य कैसा है, वो गुरुदेव ने उल्लासपूर्वक, उमंग पूर्वक शक्ति की महिमा करते हुए ये विषय को खोला। ये निष्क्रियत्व शक्ति, उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या अमृतचंद्राचार्य देव ने इस शब्द में की है कि समस्त कर्म का उपरम से प्रवर्तती आत्म प्रदेशों की निष्पंदता स्वरूप अर्थात अकम्पता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति।
ये आचार्य भगवान के मूल शब्द है। इस शब्दों को समझाने के लिए ब्रैकेट में पूज्य गुरुदेव की वाणी के कारण गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि बेनश्री, उसको आत्मा की अनुभूति हुई। उसके भाई पंडित हिम्मत भाई प्रथम से वैरागवन जीवन, उदासीन जीवन, गुरुदेव के और बेनश्री के प्रति अटूट श्रद्धावान पंडित जी का जीवन देखकर, गुरु भक्ति देखकर, तत्व का अभ्यास देखकर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि निकट मोक्षगामी है। ऐसे पंडित हिम्मत भाई ने इस सभीसार का अनुवाद किया है, गुजराती अनुवाद। और जहाँ जहाँ जो शब्द कठिन लगे या जो शब्द का एक से अधिक भाव होता है, उसमें से यहाँ कौन सा भाव आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं, या तो आचार्य भगवान के कठिन शब्द है, उसका भाव कायम रख के सरल शब्द में कैसे प्रस्तुत करें। तो ऐसी जो प्रस्तुति है वो ब्रैकेट में लिखी है। ओरिजिनल शब्द जैसे है वैसे रखे हैं। तो पंडित हिम्मत भाई ने निष्क्रिय शक्ति की, निष्क्रियत्व शक्ति की सरल परिभाषा इस प्रकार बताई कि सकल कर्म का अभाव जब होता है तब प्रदेशों का कंपन मिट जाता है। इसलिए निष्क्रियत्व शक्ति आत्मा में है। देखो, जिस प्रकार जीव ने ज्ञान मात्र आत्मा को कर्तृत्व से रहित जाना, भोक्तृत्व से रहित जाना, उसी प्रकार आत्मा को आत्मा के कंपन रहित जानना। कंपन का दूसरा नाम है परिस्पंदन, तीसरा नाम है स्पंदन। आत्मा का प्रदेश यानी आत्मा का स्वक्षेत्र, वो परिस्पंदन क्रिया से रहित उसका त्रिकाल स्वरूप जानना।
क्यों? तो कि आत्मा में निष्क्रियत्व शक्ति है। आत्मा स्वभाव से देखा जाए, आत्मा को त्रिकाल स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा निष्क्रिय शक्ति का धारक होने के कारण आत्मा स्वभाव से तीनों काल कंपन रहित निष्क्रिय है। जब आत्मा सर्व प्रकार के कर्म से रहित होता है और आत्मा की दृष्टि, आत्मा का उपयोग, विनायक स्वभाव पर दृष्टि और उपयोग गिरा, तब विनायक स्वभाव जब सुत्ता रूप परिणमित होता है, तब आत्मा की अनंत शक्ति एक साथ शुद्धता रूप परिणमित होती है। तब निष्क्रियत्व शक्ति का भी परिणमन शुद्धता रूप परिणमित होता है। तो निष्क्रियत्व शक्ति का शुद्ध परिणाम होने से आत्मा सादी अनंत काल के लिए निष्कंप बन जाता है। जब 8 कर्म का नाश हुआ, जब 8 कर्म का नाश हुआ और सिद्ध पद की प्रगटता हुई, तो सिद्ध पद में आत्मा के प्रदेशों का, आत्मा के क्षेत्र का कंपन नहीं है। कंपन मिट जाता है, अकम दशा प्रकट होती है। जो अज्ञान दशा में कंपन उत्पन्न होता था, वो कंपन का निमित्त पाके कार्बन वर्गना कर्म रूप होकर द्रव्य कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेशों को चिटकने के लिए द्रव्य कर्म आते थे। कंपन भावाश्रव परिणाम है। कंपन विभाव है। कंपन नैमित्तिक दशा है। कर्म में जुड़ने से उत्पन्न होती है। कंपन आश्रव तत्व होने के कारण, भावाश्रव होने के कारण उसका निमित्त पाके द्रव्य आश्रव उत्पन्न होता है। कंपन वो विकार रूप परिणाम है, विभाव रूप परिणाम है। आश्रव तत्व है, छोड़ने जैसा तत्व है, यही तत्व है। जब प्रथम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब आत्मा की
आंशिक निष्कमता शुरू होती है। आंशिक परिस्पंदन बंद हुआ। चौथे गुणस्थान पर निष्क्रियत्व शक्ति का आंशिक शुद्ध परिणमन उत्पन्न हुआ। आंशिक कंपन बंद हुआ। उसके कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय उत्पन्न होना बंद हुआ और उस भाव के कारण आने वाले कर्म रुक गए। लेकिन सिद्ध पद में सभी कर्म का नाश हुआ। तब निष्क्रियत्व शक्ति का परिपूर्ण शुद्ध परिणमन, निष्कंपता, अकंपता, कंपन रहितता उत्पन्न हुई। आत्मा निष्क्रिय बन गया। अब भावाश्रय उत्पन्न नहीं होता है। अब द्रव्य आश्रय का आना नहीं होता है। तो स्वभाव से निष्क्रिय है। निष्क्रियत्व नाम की तेरी एक शक्ति है। वो निष्क्रियत्व शक्ति, उसका परिपूर्ण शुद्ध परिणाम परम अकंप दशा, परिपूर्ण अकंप दशा, परिपूर्ण परिस्पंदन रहित दशा सिद्ध पद में प्रकट होती है। सिद्ध परमात्मा आश्रय रहित हो गए, कंपन से रहित हो गए। वो निष्क्रियत्व शक्ति का परिपूर्ण शुद्ध कार्य है। आत्मा में तीनों काल निष्क्रियत्व शक्ति होने के कारण आत्मा परद्रव्य के परिणाम में कंपन उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या कहा? आत्मा परद्रव्यों को कंपित नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता। निष्कमता रहित यानी कि कंपनता रहित ऐसी निष्कमता तुझे लगता है मन वचन काया वो आत्मा की क्रिया है। निष्क्रियत्व शक्ति कहती है कि तेरा स्वभाव निष्क्रियत्व होने के कारण तू शरीर
मन वचन उसकी क्रिया नहीं कर सकता। जिस प्रकार आत्मा स्वभाव से परद्रव्य का करता है, स्वभाव से परद्रव्य का उपभोक्ता है, उसी प्रकार परद्रव्य के परिणाम उसमें तू कंपन उत्पन्न कर सके, ऐसी तेरे में शक्ति नहीं। तू है अनंत शक्तिवान, तेरी एक एक शक्ति परिपूर्ण है, तेरी एक एक शक्ति का सामर्थ्य परिपूर्ण है, तेरी एक एक शक्ति शुद्ध है, तेरी एक एक शक्ति त्रिकाल है। फिर भी तेरी अनंत शक्ति में से एक शक्ति ऐसी नहीं है कि परद्रव्यों में परिस्पंदन उत्पन्न कर सके, परद्रव्यों में कंपन उत्पन्न कर सके। ऐसी शक्ति नहीं है। क्या कहा? तू पर पदार्थ को जान सकता है कि पर पदार्थ के परिणाम का कर्ता बन सकता है। तू पर पदार्थ को जान सकता है कि पर पदार्थ का भोगोटा कर सकता है। तू पर पदार्थ को जान सकता है कि पर पदार्थ को तू कंपित कर सकता है। आत्मा पर को कंपन कराए, पर को हिलाए, ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं। ऐसी ताकत आत्मा में नहीं। और आत्मा स्वभाव से तीनों काल कंपन करे, ऐसा भी आत्मा में स्वभाव नहीं। एक कंपन उत्पन्न हुआ, वो कर्म के उदय के निमित्त से हुआ। नैमित्तिक दशा स्वाभाविक दशा नहीं है। यहाँ तो निष्क्रियत्व शक्ति के स्वभाव से बात कर बतानी है। जब तेरी दृष्टि ज्ञायक पर गिरेगी, तेरा ज्ञान उपयोग ज्ञायक में जम जाएगा, तब तेरे ज्ञायक की जो प्रतीति और ज्ञान होगा, उसमें जो अनंत शक्ति प्रतीत में आएगी, उसमें जो निष्क्रियत्व शक्ति प्रतीत में आएगी, और निष्क्रियत्व शक्ति का परिणमन ज्ञान जानेगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे आत्मा में जो निष्क्रियत्व शक्ति है, वो मेरा त्रिकाल स्वभाव है। मैं कंपन रहित रहूं और शादी अनंत काल तक कंपन रहित रहूं, ऐसा मेरा एक स्वभाव है। मैं परद्रव्यों को कंपित कर सकूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं।
अज्ञान दशा में लगता है कि आदमी पूरे विश्व को हिला देता है। किसी को ऐसा लगता है कि उसमें हिम्मत कितनी है, पूरे देश को हिला दिया। मैं पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे घर को हिला सकता हूँ। ये अभिप्राय तेरा मिथ्या अभिप्राय है। जो आत्मा स्वभाव से निष्क्रिय तो शक्ति वाला हो, जिसमें परद्रव्यों को कंपन कराने की शक्ति रूप सामर्थ्य न हो, ऐसा जिसमें उपादान न हो, वो पर से कैसे हिला सकता है? जब निष्क्रियत्व शक्ति उसका स्वरूप ज्ञानी के पास जाना, तो भव्य जीव ने, उत्तम मुमुक्षु ने पर का लक्ष्य छोड़ दिया। अरे मेरे में ऐसी शक्ति नहीं कि पर को मैं कंपित कर सकूं। एक परमाणु को मैं हिला नहीं सकता। एक भी परमाणु को मैं हिला सकूं, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य तो मेरे में है नहीं। मैं तो निष्क्रिय स्वभावी हूं। पर में से लक्ष्य को छोड़ा, निष्क्रिय स्वभाव तरफ दृष्टि चली गई। दृष्टि ने निष्क्रिय स्वभाव जिसका आधार है, ऐसे ज्ञायक को ग्रहण किया, तो आत्मा की अनंत शक्ति की जो प्रतीति हुई, उसके साथ साथ निष्क्रियत्व शक्ति भी प्रतीत में आया कि ओहो, निष्क्रियत्व शक्ति तो मेरा त्रिकाल स्वभाव है। उसमें परिपूर्ण सामर्थ्य है। उसका सामर्थ्य ऐसा है कि जैसे जिन प्रतिमा निष्कंप होती है, ऐसा ज्ञायक भी निष्कंप है। और निष्कंप तीनों काल रह सके, ऐसा उसमें स्वभाव पड़ा है। वो स्वभाव का मैं परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट करूं, तो मेरी सिद्ध दशा उसमें निष्क्रियत्व शक्ति का परिपूर्ण शुद्ध परिणाम प्रकटने से मैं सादी अनंत काल तक निष्क्रिय बन जाऊं। मेरा एक भी आत्म प्रदेश, मेरा आत्मा का क्षेत्र निष्कंप हो जाएगा, उसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी जो तेरे में निष्क्रियत्व शक्ति है, उसका आचार्य भगवान यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान कराना चाहते हैं। ये तेरे स्वरूप का श्रद्धा और ज्ञान है, लेकिन जहाँ निष्क्रियत्व शक्ति है,
वह एक शक्ति अकेली तो है नहीं, वो शक्ति ने तो द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया है। वो शक्ति तो द्रव्य स्वभाव के आधार पर रहती है, और वो द्रव्य स्वभाव तो अनंत शक्तियों का पिंड है, अनंत शक्तियों का एकत्व है। विनायक में त्रिकाल अनंत शक्ति शुद्ध आत्मा के पूरे क्षेत्र में व्यापी हुई, ठसोठस भरी हुई, वो विनायक तो शक्ति रूप पिंड है, अनंत शक्तियों का पिंड। निष्क्रियत्व शक्ति का चिंतन करते करते, निष्क्रियत्व शक्ति जिसके आधार पर है, ऐसे विनायक पर दृष्टि स्थिर हो गई और उपयोग भी बाहर से पलटकर विनायक में घुस गया, विनायक को ग्रहण कर लिया उपयोग ने भी। उसी समय आत्मा की अनंत शक्ति जो सुक्ता रूप परिणमित हुई, उसके साथ साथ निष्क्रियत्व शक्ति भी आंशिक सुक्ता रूप परिणमित हो गई। ये जो निष्क्रियत्व शक्ति का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, वो अनुभूति के काल में निर्विकल्प ज्ञान ने निष्क्रियत्व शक्ति का परिणाम को भी जान लिया, अनंत शक्ति जानी और उसके परिणाम जाने। अभेद का भी ज्ञान हुआ और भेद का भी ज्ञान हुआ। तो जो भेद का ज्ञान है, उस पर निष्क्रियत्व शक्ति और उसका परिणाम दोनों जान लिया। ऐसी अनुभूति के आधार पर जानने वाले अमृतचंद्र आचार्य देव ने शक्ति को जानकर शक्ति का स्वरूप करुणा करके भवी जीवों को, उत्तम मुमुक्षुओं को ये स्वरूप बताया। भवी जीव ने, उत्तम मुमुक्षु ने आचार्य देव का और गुरुदेव का शक्ति के बारे में जो उपदेश आया, उसको ग्रहण करके, उसकी महिमा करके परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ के स्वज्ञायक को विषय बना के आत्मा की अनुभूति करके निष्क्रियत्व शक्ति का यथार्थ स्वरूप जान लिया। सकम दशा जो होती है, वो तो औदैहिक भाव है, कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होता है। उसकी निवृत्ति करना, सकम दशा से निवृत्ति कर, परिभाषा में क्या बताया था कि समस्त कर्म के उपरम से, यानी सर्व कर्म से निवृत्ति करने से
जो प्रवृत्ति आत्म प्रदेश में उत्पन्न होती है वो प्रवृत्ति निष्कम दशा रूप होती है, यानी अकमता रूप होती है। कर्म के उदय का अभाव हुआ, नैमित्तिक दशा से आत्मा निवृत्त हुआ, औदैहिक भाव से आत्मा निवृत्त हुआ, क्षायिक भाव प्रगटाया, कर्म से निवृत्त हो गया, नैमित्तिक दशा से निवृत्त हो गया, कंपन से निवृत्त हो गया, निष्क्रियत्व शक्ति का स्वभाव रूप दशा प्रकट हुई। तो निष्क्रियत्व शक्ति का शुद्ध परिणाम तो अकमता है। वो अकमता प्रकट हुई। अब वो अकमता सादी अनंत काल रहने वाली है सिद्ध दशा में। ये निष्क्रियत्व शक्ति आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। वो स्वभाव भी परिपूर्ण है, वो स्वभाव भी शुद्ध है, वो स्वभाव भी अकृत्रिम है, वो स्वभाव भी पारिणामिक भाव रूप है। त्रिकाल अभेद रहने वाला भाव है आत्मा में। तुझे दृष्टि निष्क्रियत्व शक्ति की नहीं करनी है। निष्क्रियत्व शक्ति जिसमें अभेद है, ऐसी अनंत शक्ति का पिंड, ऐसे ज्ञायक पर दृष्टि करनी है। निष्क्रियत्व शक्ति तो आत्मा के एक अंश है, तो अंश का ध्यान नहीं होता, अंशी का ध्यान होता है। निष्क्रियत्व शक्ति एक स्वभाव है, स्वभाव का ध्यान नहीं होता, स्वभाव के पिंड का ध्यान होता है। अनंत स्वभाव का पिंड ऐसा ज्ञायक का। निष्क्रियत्व शक्ति एक भेद है, भेद का ध्यान नहीं होता, अभेद का ध्यान होता है। तो ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति का स्वरूप समझ के उसकी महिमा लाके, निष्क्रियत्व शक्ति जिसमें अभेद है ऐसे ज्ञायक और दृष्टि करके, जब ज्ञायक सुत्ता रूप परिणमित होता है तो उसके साथ उसकी अनंत शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित हो जाती है। और ज्ञायक परिपूर्ण शुद्ध होता है तो उसके साथ उसकी अनंत शक्तियाँ भी अपना क्षायिक स्वरूप, परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप प्रकट करती है। और तुझे जो सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, वो सिद्ध दशा निष्क्रियत्व शक्ति के कारण सिद्ध भगवान सादी अनंत काल के लिए परिणाम में भी निष्क्रिय हो जाते हैं। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।